फर्क पड़ती है उसको। तो हम बकायदे लिखते हैं सुमन कौर जिसके पापा का नाम ये है वो बच्चे को, तो बच्चे की पहचान किसके नाम के साथ है? पापा या मम्मी के नाम के साथ। ठीक है, क्योंकि इनकी बेटी है, इसकी मम्मी का नाम ये है, या ये बेटा है इसके पापा का नाम ये है, इसकी मम्मी का नाम क्या नाम है आप बताते हो, ये मेरे पापा का ये नाम। बेटा मम्मी का क्या नाम है आप बताते हो, मम्मी का नाम ये है। बेटा मम्मी क्या करते हैं, आपके पापा क्या करते हैं, राइट। तो ये सारी बातें से आपकी पहचान बनती है नहीं बनती? जैसे आपकी पहचान आपके मम्मी पापा के नाम के साथ है, आपकी पहचान अपने मम्मी पापा के साथ है, ऐसे ही क्या आपको पता है कि आपके मम्मी पापा की पहचान आपके नाम के साथ होती या आपके काम के साथ होती? आपके मम्मी पापा की पहचान आपके काम के साथ होती है। जैसे आपकी पहचान उनके नाम और उनके काम के साथ होती है। हम पूछते हैं ना पापा का क्या नाम है, क्या काम करते हैं, पूछते हैं ना उससे। ऐसे ही जो आपके मम्मी पापा हैं उनकी पहचान आपके काम के साथ होती है। ये मैं आपको छोटी सी एक कहानी सुनाता हूं, उससे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, दो बच्चे थे, उनका नाम था जसकरण और अनकरण। क्या नाम था? यस। और जो जसकरण है और अच्छा पढ़ता है, अच्छा बोलता है, he studies well and speaks very well. When I say he speaks very well, that means he speaks good words. What kind of words? Good words, right? He speaks very good words, and his behavior in the class is also very good, and his behavior at home is also very good, and his behavior with all the neighbors is also very good. Neighbors क्या होता है? पड़ोसी। जो पड़ोसी हैं उनके साथ जो उसका व्यवहार है वो बहुत अच्छा है, बहुत रिस्पेक्ट के साथ सबसे बात करता है, और घर जाकर अपना होमवर्क बड़े अच्छे ढंग से करता है, अपनी लर्निंग बहुत अच्छे ढंग से करता है, अपनी प्रेपरेशन उसके बड़े अच्छे ढंग से करता है। जब भी अड़ोस पड़ोस में कहीं पे जाता है, सत श्री अकाल अंकल जी, सत श्री अकाल आंटी जी ऐसे बोलता है। फिर अगर अंकल आंटी पूछते हैं बेटा होमवर्क कर लिया? सब कर लिया। अच्छा तुम्हें आता है सब कुछ? सब कुछ आता है। आंटी बोलते हैं वेरी वेरी। ठीक है, अब इसके पापा उसी गांव में तो रहेंगे ना, राइट? उसके पापा हैं जसकरण के पापा, तो उसी गांव में रहते हैं। ठीक है, अब वो उसी गांव में रहते हैं, वो बाहर निकलते हैं। ठीक है, अब उनको पड़ोस के जो अंकल हैं वो मिलते हैं। ठीक है, या पड़ोस में जो भी दूसरे बच्चों के मम्मी हैं वो मिलते हैं। सत श्री अकाल जी, बड़े बच्चे तो मिले सी कैसे, बच्चा बहुत अच्छा है, बड़ा बच्चा बहुत अच्छा बोलता है, बड़ियाना बहुत आदर करता है, बड़ियानी बहुत इज्जत करता है, हाथ जोड़ के सत श्री अकाल बुलाता है, और पढ़ाई भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे हो, किसी अपने बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार देते हो, किसी अपने बच्चे को बहुत अच्छा पढ़ाते लिखाते हो, किसी अपने बच्चे का बहुत अच्छा ध्यान रखते हो, तो जसकरण के पापा कैसा महसूस करते हैं? He feels proud, very good. Okay? शान के साथ सीना तान के चलते। Okay? उनके मम्मी घर से बाहर निकलते हैं तो पड़ोस में जो आंटी हैं उनको मिलते हैं, जसकरण की मम्मी है। जसकरण तो कमाल का बच्चा, इतना अच्छा बच्चा, इतना मेहनती बच्चा, इतने अच्छे स्वभाव वाला बच्चा, इतने अच्छे व्यवहार वाला बच्चा, उसको हमने कभी भी किसी को कोई खराब शब्द कहते हुए नहीं। He always speaks very good words.
Okay? And he always gets full marks. आपके बेटे के विषय पूरा कराते हैं, कहते नहीं पेपर एक अगर कम भी हो जाता है, नहीं फिर भी ज्यादातर तो अच्छे नंबर लेता है, बहुत अच्छे नंबर लेता है। हमें आप अपने बच्चे का बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं, आप अपने बच्चे को बहुत अच्छी हैबिट सिखाते हैं, आप अपने बच्चे का बड़ा अच्छा ख्याल रखते हैं। वाहिगुरु आपको बहुत हिम्मत दे और वाहिगुरु इस ग्रंथ को जिंदगी में खूब तरक्कियां। मदर feels very happy, पापा feels very happy। तो पापा की पहचान हुई, क्या पहचान हुई? ये जसकरण का बहुत अच्छा ख्याल है, राइट? मम्मी की पहचान हुई, क्या पहचान हुई? ये जसकरण का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छे मम्मी हैं, बहुत अच्छे पापा। नहीं होता तो ये पहचान, ये बहुत अच्छे मम्मी हैं, ये बहुत अच्छे पापा हैं, किसके कारण हुई? किसके कारण हुई? जसकरण के साथ। अब जसकरण में क्या अच्छा है? व्हाट इज गुड इन जसकरण? हाँ, जसकरण में क्या अच्छा है आप बताएं? और एक और इम्पोर्टेंट बात तो भूल गए, मार्क्स। वो कैसे बोला जाते हैं? वो पढ़ाई करता है। कहाँ पढ़ाई करता है? स्कूल में। और घर में? हाँ, घर में अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे, अगर हम घर में पढ़ाई नहीं करेंगे तो फुल मार्क्स आ जाएंगे। तो वो अपना होमवर्क करता है, रिवीजन भी करता है। इससे क्या हो रहा है? जब वो घर में अच्छी रिवीजन करता है, मार्क्स बोल लेता है, वर्ड्स अच्छे बोलता है, तो उससे क्या होता है? उसके पेरेंट्स के बारे में हर कोई क्या सोचता है? उसके माता-पिता बहुत अच्छे हैं, उसके बच्चे को अच्छी हैबिट सिखाते हैं। वेरी गुड, ठीक है, राइट। अब दूसरी तरफ एक और बच्चा है जिसका नाम है मनकरण। क्या नाम है? और मनकरण अक्सर जब टेस्ट होता है, अगर 30 मार्क्स का टेस्ट है तो उसके 10 या 12 से ज्यादा कभी नहीं आता। दैट इज नॉट अ वेरी गुड स्कोर। ओके, जब भी कहीं अड़ोस पड़ोस में जाता है, ओके, कोई विश नहीं करता है किसी को। और अक्सर जो अड़ोस पड़ोस में लोग रहते हैं वो उसको बोलते हैं भाई तुम हमारे घर ना आया। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जब उनके घरों में जाता है, एक तो सत श्री अकाल नहीं बुलाता, दूसरा बहुत खराब शब्दों का इस्तेमाल करता है, अच्छे शब्द नहीं यूज करता, खराब शब्द। एक बार होता है ना, आपको भी सजा मिलती है, भाई आपने ये खराब शब्द यूज किए, आपने ये गाली गलौज किया, तो ये तो अच्छे बच्चे यूज नहीं करते, तो वो ऐसे ही हमेशा करता है। उसके शब्द अच्छे नहीं थे, भाषा भी अच्छी यूज नहीं करता था। उसी स्कूल में पढ़ता था जहां जसकरण पढ़ता है, टीचर्स वही हैं, लेकिन वैसे करता था। ठीक, पेरेंट्स पूछते थे मेरे नंबर कितने हैं, काम कर लिया सारा, मैं स्कूल में कराता हूँ। स्कूल में काम होता है, होमवर्क स्कूल में करते हैं, होमवर्क कहाँ करते हैं? तो वो हमेशा ऐसे बोलते था, होमवर्क स्कूल में कराया। तो क्या वो होमवर्क करता था? रिवीजन करता था? टेस्ट की तैयारी करता था? अगर तैयारी करे तो क्या उसके 10 या 12 नंबर आएंगे? चलो 12 मार्क्स, ऑल मार्क्स आएंगे। कैसे आएंगे? फुल मार्क्स आएंगे, राइट? अब उसके पापा घर से निकलते हैं और अड़ोस पड़ोस के जो बाकी के बच्चों के मम्मी पापा भी वहीं पे रहते हैं, तो वो पापा दूसरे जो अड़ोस पड़ोस में हैं वो बाहर निकले। उन्होंने मनकरण के पापा से सत श्री अकाल बोला, मनकरण के पापा ने भी सत श्री अकाल बोला। अब मनकरण के पापा, क्या बात है, आपका बच्चा मतलब बहुत खराब भाषा यूज करता है, आप उसको हमारे घर में भेज देते हैं, हमारे बच्चों की भाषा भी खराब करते हैं।
प्लीज आप उसको हमारे घर में मत भेजा करो। हमारे बच्चों की भाषा भी खराब करते हैं। क्या बात है, वो काम नहीं करता, पढ़ता नहीं है, उसके मार्क्स भी अच्छे नहीं आते हैं, उसको आता भी कुछ नहीं होता है, तो ठीक है बेटी बड़े का ये भेजा कर, राइट। तो उसके मम्मी बाहर निकलते हैं, अब पड़ोस पड़ोस में जो आंटी हैं वो बोलते हैं बहन जी 1 मिनट आप मत करेंगे, मम्मी है क्या बात है, आओ तो बच्चों को कोई अच्छी आदत नहीं सिखा सकते हैं। क्या हो गया, इतनी गंदी भाषा यूज करता हो, और क्या बात है, वो पढ़ता क्यों नहीं है, उसको आता ही कुछ नहीं है। मेरा बच्चा किसी स्कूल में जाता है, उसको तो सब कुछ आता है, आपके बेटे को कुछ भी नहीं आता है, उसको आप मेरे घर में भेज देते, मेरा बच्चा कुछ पढ़ना बंद कर देगा, वो भी नालायक हो जाएगा, उसको हमारे घर में मत भेजा करें। मम्मी भी उदास, पापा भी उदास। अगले दिन फिर पापा ऐसे घर से निकलते, अब आगे अंकल नजर आते हैं, वही अब वो क्या करते हैं, आगे जाकर भी वापस आ जाते हैं, फिर घर के अंदर आए, फिर बाहर निकलते हैं, देखते हैं कोई देख तो नहीं रहा, उन्होंने काम पे तो जाना है ना, खेतों में तो जाना है, देखते हैं कोई दूसरा अंकल बाहर तो नहीं है, नहीं है तो फटाफट भागते हैं कि कहीं कोई मिल ना, कोई शिकायत ना करते हुए, राइट। और हमेशा उदास रहते हैं, जब खेतों से वापस आते हैं तो भी उदास, राइट। मम्मी भी उदास, मम्मी भी घर से बाहर ही नहीं निकलते, किसी को नहीं मिलते, क्योंकि उनको पता है अगर मिलेंगे तो मनकरण की शिकायतें सुनने को मिलेंगी। स्कूल में पीटी टीचर नहीं आते, क्यों नहीं आते, क्योंकि शिकायतें सुनने को मिलेंगी। अब उनके घर में एक आंटी है तो टीचर मनकरण की, मनकरण की आंटी है, उसके बुआ जी है, और वो टीचर किसी और स्कूल में पढ़ाते हैं, उसके स्कूल में नहीं पढ़ाते। उसको जब के पता चलता है कि मनकरण के पापा, मनकरण के मम्मी, जो मनकरण के पापा हैं वो आंटी के भाई, तो उनको पता चलता है कि भाई बहुत उदास है, कि भाभी बहुत उदास है, तो वो उनसे बात करते हैं, भाई से भाभी से, कि क्या बात है, बताते हैं कि हमारा बच्चा जो है इसके कारण हमारा नाम खराब हो रहा है, क्योंकि गंदी भाषा यूज करता है और साथ ही साथ पढ़ता बिल्कुल नहीं, और मोबाइल भी यूज करता है, मोबाइल से ही ये सब कुछ गंदा काम सीख रहा है, और हमारा कहना नहीं मानता है। बुआ जी को बड़ा अफसोस होता है, वो एक दिन आते हैं और अपने भाई को, अपने भाभी जी को बोलते हैं कि आप दूसरे कमरे में चले जाएं, मैं इसके साथ अकेले बात करना चाहती हूँ। वो मनकरण से बात करते हैं, मनकरण देखो तुमने अभी स्कूल से आए हो, तुमने यूनिफॉर्म पहनी है, कितनी अच्छी सुंदर यूनिफॉर्म है तुम्हारी, रोज तुम्हारे पापा इतनी मेहनत करते हैं खेतों में, थोड़ी सी जमीन है उसमें वो धूप में, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में मेहनत करते हैं और पैसे जुटाते हैं ताकि तुम्हारी पढ़ाई अच्छी हो सके। तुम्हारे मम्मी तुम्हें नाश्ता बना के देते हैं, तुम्हारे कपड़े धोते हैं, तुम्हारे लिए लंच तैयार करते हैं, डिनर तैयार करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, कपड़े धोते हैं ताकि तुम अच्छे इंसान हो। लेकिन तुम्हारे कारण, अब तुम बताओ, तुम्हारे कारण मम्मी पापा को खुशी मिलनी चाहिए या उनको दुख मिलना चाहिए? करण भी यही कहता है कि मैं तो चाहता हूँ मेरे मम्मी पापा को मेरे कारण खुशी मिले। तो वो फिर उनको समझाते हैं कि अगर तुम ऐसे खराब शब्द यूज करोगे, गंदे शब्द यूज करोगे, वीडियोस गंदे मंदे देखते रहोगे और अपना होमवर्क कभी नहीं करोगे, अपनी रिवीजन कभी नहीं करोगे, टेस्ट की तैयारी नहीं करोगे, अच्छे नंबर नहीं लोगे, तो अड़ोस पड़ोस में हर कोई तुम्हारे मम्मी पापा को ही बुरा भला बोलेगा कि उनका बच्चा कितना खराब बच्चा है, अच्छा काम नहीं करता है। सभी कोई यही कहेंगे ना। अब तुम्हारे कारण तुम्हारे पापा हमेशा उदास रहते हैं और तुम्हारे मम्मी अकेले में रोते रहते हैं, क्योंकि दोनों ही अड़ोस पड़ोस में, पूरी गली में बदनाम तुम्हारे कारण। करण को
मेरे मम्मी पापा को इतने खराब ओपिनियन सबके मिल रहे हैं, हर कोई मेरे मम्मी पापा को बदनाम कर रहा है, तो मुझे अब ऐसा काम नहीं करना। अब वो अपनी डायरी निकालता है और उसमें जो होमवर्क लिखा होता है उसकी किताबें निकालता है, उसकी कॉपी निकालता है और सुंदर सुंदर लिखाई में सारा होमवर्क करता है। उसके बाद उसको याद करता है, फिर जो टेस्ट का सिलेबस दिया होता है उसकी एक एक किताब निकालता है, एक एक कॉपी निकालता है, उसकी तैयारी करता है। आसान नहीं होता क्योंकि उसको आदत नहीं, थक भी जाता है, नींद भी आनी शुरू हो जाती है, फिर भी कोशिश करता है। उसको सब कुछ समझ में भी नहीं आता, राइट, फिर भी कोशिश करता है, ठीक, और अपना टेस्ट देता है। टेस्ट में जहां पहले 30 में से उसके 10, 9, 11 कितने मार्क्स आते थे, अब उसके 18, 19, 20 मार्क्स आने शुरू, राइट। तो जिस दिन पीटीपी आई उसने घर आकर अपने मम्मी पापा को इंसिस्ट किया कि आप मेरे स्कूल में पीटीपी पर जरूर चलें, राइट। तो उसके मम्मी पापा भी गए। तो जब वहां पर पहुंचे, वहां पर एक मैम मिले। मैम ने कहा, आप किरण के पेरेंट्स हैं, आप अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरह से उनके ऊपर मेहनत कर रहे हैं और आपका बच्चा बहुत अच्छा बच्चा बन रहा है। अब वो क्लास में सबके साथ बहुत अच्छे ढंग से मिलजुल के रहता है, किसी को खराब शब्द नहीं बोलता, टीचर्स को बहुत अच्छे ढंग से खड़े होकर गुड मॉर्निंग बोलता है, गुड आफ्टरनून बोलता है, थैंक यू बोलता है। तो अच्छा बच्चा बन गया है। और क्लास में जो क्लास वर्क होता है बड़े अच्छे ढंग से सुनता है, पूरे ध्यान के साथ सुनता है और उसकी लिखाई पहले से बहुत अच्छी हो गई। His handwriting has also improved a lot. Okay, your son is really improving, and all credit goes to you. सारा श्रेय आपको जाता है। मेहनत तो हम भी पहले कर रहे थे, हम तो उतनी ही मेहनत अब भी कर रहे हैं, लेकिन you have started working very hard on your child. You are a very good mother, and sir, you are a very good father. आप बहुत अच्छे पापा, आप बहुत अच्छे मम्मी हैं, आपको बहुत बधाई। ऐसे ही अपने बच्चे का ध्यान रखें और जो बाकी के मम्मी पापा वहां बैठे होते हैं उनके सामने उनको बोलते हैं, ये मनकरण के मम्मी हैं, मनकरण के पापा हैं, आप सभी जरा के लिए क्लैपिंग करें। सारे जो मम्मी पापा और बैठे होते हैं वो भी मनकरण के पापा के लिए और मम्मी के लिए क्लैपिंग करते हैं, राइट। ओके, तो मनकरण के मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। अब जब वो घर जा रहे होते हैं, ओके, और अगले दिन अपने बच्चे को बस में चढ़ाने के लिए बाहर आते हैं, तो पड़ोस में जो आंटी थे वो मनकरण की मम्मी को बोलते हैं, अच्छा, उसके टीचर्स बहुत तारीफ कर रहे हैं, आप कल वहां पर थे, आपकी तस्वीर जो है वो हमारे ग्रुप में आई कि आपने अपने बच्चे को बहुत अच्छा बच्चा बना दिया, और बताइए जी आपको। और प्लीज मनकरण जो है हमारा भी बेटा है, उसको हमारे घर में भी जरूर भेजा करें, राइट। जैसे वो आपका बेटा है वो हमारा भी बेटा है, उसको हमारे घर में भी जरूर भेजा करें। जसकरण भी उससे बहुत कुछ सीखेगा, वो भी जसकरण के साथ मिलेगा। ओके, तो आपका बच्चा हमारा बच्चा है, उसको हमारे घर में जरूर भेजा करें। अब मनकरण के मम्मी, मनकरण के पापा शान के साथ वहां पर रहते हैं, खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। पापा को भी गर्व होता है कि मैं जो मेहनत करता हूँ, मेरा बेटा उस मेहनत की इज्जत कर रहा है, वाहेगुरु जो मेरी मेहनत है उसमें बरकत डाल रहा है और मेरी जो मेहनत की कमाई है उस कमाई का एक अच्छा असर मेरे बच्चे के ऊपर आ रहा है। ठीक, और वो हमेशा अपने मम्मी का भी कहना मानने लग पड़ा, मम्मी को भी बहुत खुशी मिली। मम्मी अब हमेशा चाहे मनकरण के सामने हो या उसकी गैर हाजिरी में हमेशा उसको आशीर्वाद देते हैं, मनकरण तू जीता है, तेरे कारण हमारा नाम ऊंचा हो गया। तो जसकरण और मनकरण अब दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे के घरों में आते हैं, एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, अच्छे अच्छे काम करके एक दूसरे को दिखाते हैं। अब मनकरण के नंबर भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़कर 25, 26 हो गए, वो अब आहिस्ता आहिस्ता जसकरण के पास पहुंच रहा है। तो हमें अब क्या करना चाहिए?
आप बताएं क्या समझ में आया इस कहानी से? वेरी गुड। अब जो मनकरण था उसने अपने पापा का नाम ऊंचा करने के लिए क्या किया? मनकरण ने पहले मनकरण के पापा उदास रहते थे, मम्मी भी उदास रहते थे, क्या वो बाद में भी ऐसे उदास ही रहते थे? फिर क्या करते थे? मनकरण ने पढ़ना शुरू किया, काम करना शुरू किया, ओके? और क्या बंद कर दिया? मोबाइल बंद कर दिया, राइट? तो उसकी भाषा अच्छी हो गई। हाँ, फिर जब उसने पढ़ना शुरू किया तो पढ़ने से क्या हुआ? पढ़ने से अच्छे टेस्ट दिए थे, खराब टेस्ट? अच्छे टेस्ट देने से क्या हुआ? मार्क्स अच्छे आने लग पड़े। उसके बाद पीटी मीट आई। पीटी मीट वाले दिन उसने क्या किया? मनकरण ने क्या किया? घर आता तो जो पेरेंट्स थे उनको क्या बोला? क्या पीटी मीट अटेंड करो कि ना करो? हाँ, उनको लेकर गया वहां पर। जब मम्मी पापा वहां पर पीटी मीट पर पहुंचे, जब मम्मी पापा पीटी मीट पर पहुंचे तो क्लास टीचर ने उनको क्या बताया? वेरी गुड। और जो वहां पर दूसरे पेरेंट बैठे थे उन्होंने ग्राफी की उनके लिए, और टीचर ने जो मनकरण अच्छा बना उसका क्रेडिट, उसका श्रेय किसको दिया? मम्मी पापा को। मम्मी पापा को क्या बोला कि आप कैसे मम्मी पापा हो? अच्छे मम्मी पापा हो। क्यों अच्छे हो? उन्होंने क्या अच्छा किया? लोग क्यों अच्छे हैं? कि मम्मी पापा क्यों बन गए? क्योंकि उनका बच्चा जो था अब अच्छा बन गया। जब बच्चा अच्छा है तो मम्मी पापा, जब बच्चा अच्छा नहीं है तो मम्मी पापा, सब कोई ऐसे ही बोलते ना तो मम्मी पापा को कि आप अच्छे नहीं हो। अब मनकरण अच्छा बन गया तो मम्मी पापा भी अच्छे हो गए। जब मनकरण अच्छा नहीं था तो हर कोई कहता था कि ये आप क्या सिखाते हो अपने बच्चे को, राइट? तो बच्चों के साथ माता पिता की पहचान बनती है। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे कारण हमारे मम्मी पापा की अच्छी पहचान हो या खराब पहचान? अच्छी पहचान हो ना, राइट? तो उसके लिए पूरी कोशिश होगी, पूरा ध्यान होगा। कोई ऐसा काम तो नहीं करेगा जिसके मम्मी पापा की पहचान खराब हो? मम्मी पापा तो सभी के अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी पहचान तब अच्छी होगी जब आप अच्छे काम करें, राइट? ओके, तो ये याद रखेगा कि नहीं? कभी भी खराब वर्ड्स यूज नहीं करने हैं, ओके? कल भी हमने डिस्पर्सल असेंबली में क्या बताया था कि हमें एक काम करना है, मम्मी पापा के चेहरे पर स्माइल करना। वो कैसे आएगी? अच्छा काम, ओके? वेरी गुड। मम्मी पापा की क्लैपिंग कर दे। मनकरण के लिए भी क्लैपिंग कर दे। और अच्छा है अब सर के लिए भी करें, सर स्टोरीज नहीं है ना, बहुत अच्छी। प्रिंसिपल सर के लिए भी क्लबिंग करें।